दहन केवल पुतलों का नहीं बल्कि विचारों का भी करना होगा। भगवान श्री राम का स्मरण करके हमें अंदर बैठे रावण से लड़ना होगा। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। हर दशहरे पर हम रावण का पुतला जलाते हैं। आकाश में उठती अग्नि, विस्फोट और राख को देखकर के हमें तसल्ली हो जाती है कि बुराई हार गई। परंतु प्रश्न यह है कि क्या सच में बुराई हार जाती है या केवल पुतलों का ही नाश होता है? रावण क्योंकि बाहर नहीं अंदर है। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह के रूप में आपके अंदर विकार बनकर बैठा हुआ है। भगवान श्री राम का स्मरण कीजिए और अंदर भीतर जो रावण बैठा है उससे लड़ाई लड़ना शुरू कीजिए। आइए बात करते हैं रावण के जीवन से हम कौन सी 5 बातें सीख सकते हैं। आपको सुनने में अजीब लग रहा हो कि क्या रावण भी हमें सिखा सकता है। पहली बात जो रावण की विशेषता थी वो थी उसकी खोजी बुद्धि। रावण हर समय खोज को, आविष्कार को ही महत्व देता था। वो नए नए अस्त्र, नए नए शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वो स्वर्ण में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता रहता था। रावण की अपनी वेधशाला थी जहां पर हर तरीके के आविष्कार होते थे। स्वयं रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। उसका जो भाई था कुंभकर्ण, वो अपनी पत्नी वज्र ज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगा रहता था। वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जब जागता था तो इसी काम में लगा रहता था, जिसके चलते उसे कई बार खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण के जो यंत्र थे उनकी अगर मैं बात करूं, जो कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला है उसको ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का जो है वो दर्जा दिया गया। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी, जो उसकी एक और पत्नी थी, वो भी पारंगत थी। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी की बात करें तो मंदोदरी ने शतरंज का आविष्कार किया था। सीखने वाली बात यह कि हमेशा कुछ न कुछ नया इन्वेंट करने के पीछे रावण और उसका परिवार जो है वो लगा रहता था। दूसरी बात, जो दूसरी विशेषता रावण के जीवन से निकल के आती है वो है रावण का तपस्वी होना। रावण तपस्वी था, यह हम सबको मालूम है। रावण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और तप के बल पर ही उसने सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। वो उसका तप था। तप का जो प्रथम रूप आता है अगर हम बात करें तो वो आता है संकल्प और व्रत। जो व्यक्ति संकल्प और व्रत जो है साध लेता है वो हर क्षेत्र में कहते हैं कि सफल हो जाता है। संकल्प और व्रत के अभ्यास से ही जीवन में जो है आपको सफलताएं मिलती हैं, आप तपस्वी बन सकते हैं। रावण जब किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेता था तो उसे पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरे जोश के साथ जब तक वो पूरा ना हो जाए उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि वो अनेक तरह की जो विद्याएं हैं उनका ज्ञाता था और मायावी बन चुका था। रावण जो था उसने अपनी इसी ताकत के बल पर पूरी धरती पर जो है अपना साम्राज्य बनाने की सोची थी। उसने कई सारे युद्ध लड़े थे, अभियान चलाए थे, कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम करवाए थे। रावण की एक बड़ी बात यह भी निकलती है कि तप अगर आप साध लेते हैं, अगर आप संकल्प साध लेते हैं तो आप जीवन में जो सोचते हैं वो आपको मिलने लग जाता है। हालांकि ये बुराई थी रावण की कि उसे जो भी मिला उसने उसका दुरुपयोग किया, गलत काम में जो है उसका इस्तेमाल किया। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि वो तप के बल पर जो है ये सब पा चुका था। तीसरी बात जो रावण के जीवन से निकल के आती है कि हर इंसान अनेक परतों का संगम होता है, लेकिन हमें हमेशा अच्छाई को ऊपर रखना चाहिए। रावण की जो सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने बुराई को ऊपर रखा। प्रभु श्री राम ने भी युद्ध भूमि में उसे जो है महानायक कह करके पुकारा था। सोचिए कि क्या खलनायक को कोई ये कह सकता है? क्योंकि मनुष्य का सिर्फ एक रंग नहीं होता, किसी भी इंसान में अच्छाई और बुराई साथ साथ रहती है। कम्मन जो रामायण है उसमें अगर बात करें तो रावण की वीरता की प्रशंसा है। भगवान महादेव जी का कैलाश पर्वत उठाना जब उसकी बात आती है तो कहते हैं कि रावण जो है वो इतना बहादुर था, इतना सामर्थ्यवान था। हालांकि भगवान महादेव तब क्रोधित हो गए थे। राम जी का युद्ध जो हुआ उससे पूर्व यज्ञ की भी एक कथा आती है, जिसमें उस यज्ञ को जब संपन्न करवाने की बात आई तो आचार्य बनकर के वहां रावण पहुंचा था। ये विरोधाभास जो है ये उसकी जटिलता को दिखाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, बुराई है। जीवन का धर्म पता है क्या कहता है? अच्छाई को जो है आपको देखना है, बुराई को त्यागना है, बुराई को जो है छोड़ देना है। लेकिन रावण की सबसे बड़ी गलती थी, वो बुराई को अपनाता चला गया, अच्छाई पर उसने ध्यान नहीं दिया। चौथी बात जो रावण के जीवन से सीखनी है, हमेशा नारी का सम्मान कीजिए। रावण ने नारी का सम्मान नहीं किया। जो उसकी पहली पत्नी थी मंदोदरी, दूसरी का नाम था धन्य मालिनी, तीसरी का नाम जो है वो पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी जो है बुरी नजर रखी थी। इसके अलावा रावण की अगर हम बात करें तो रावण ने भगवान विष्णु की भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी और रावण को शाप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के कारण ही होगी।
इसके अलावा अगर बात करें तो रावण जो था उसने रंभा पर भी, जो अप्सरा थी रंभा, उस पर भी बुरी नजर डाली थी। वाल्मीकि रामायण की बात करें तो विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक में पहुंचता है तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई देती है और वो रंभा पर भी जो है बुरी नजर डालता है। रंभा जो है उसे समझाती है, उसे कहती है कि आप मुझे जो है छोड़ दीजिए, मैं आपके बड़े भाई कुबेर जो हैं उनके बेटे नल कुबेर की पत्नी हूं और आप अपनी पुत्र वधू का ऐसे अपमान मत कीजिए। लेकिन रावण मानता नहीं है। रावण जो है वहां पर अपनी अति जो है उसे पार कर देता है, अपनी सीमाएं लांघ देता है और ये बात जब नल कुबेर को पता चलती है तो रावण को शाप देता है कि आज के बाद अगर तुमने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श किया तो तुम्हारे मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे, 100 टुकड़ों में तुम्हारा सिर जो है वो विभाजित हो जाएगा। इसलिए भी कहते हैं कि रावण जो था वो सीता जी के पास भी नहीं आया। ये रावण की मर्यादा की बातें तो सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये उसके पीछे की कहानी भी निकल के आती है कि रावण को पता था कि अगर उसने स्पर्श भी किया तो रावण जो है वो, उसका मस्तिष्क जो है वो 100 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये निकलती है, धर्म का सबसे बड़ा नियम ये कहता है कि स्त्री का सम्मान कीजिए, जो स्त्री का अपमान करता है उसका पतन होना निश्चित है। और रावण की कहानी हमें यही सिखाती है, उसने नारी का अपमान किया। और पांचवी बात जो रावण के जीवन से हमें सीखनी चाहिए कि कभी भी जीवन में अहंकार ना आए। जो सब कुछ नष्ट कर देता है वो होता है अहंकार। रावण के पास में जितना बड़ा साम्राज्य था उतना ही बड़ा उसका अहंकार बन गया था। रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अतृप्त दहकता हुआ अहंकार था। उसे लगने लगा था कि संसार उसकी मुट्ठी में है और यही सोच उसको विनाश तक लेकर के आ गई। रावण के बारे में कहते हैं कि घमंड जो है वो रावण को लेकर के डूब गया। जब प्रभु श्री राम से माता कौशल्या जी ने पूछा कि रावण को किसने मारा तो राम जी ने कहा मैंने मारा। तो कौशल्या जी कहने लगी हाँ तुमने ही तुम्हारा, बोले नहीं मैंने उसके अहंकार ने उसे मार दिया, उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बन गया। एक और कथा है, अपनी शक्ति के अहंकार में रावण ने एक बार भगवान शिव जी के निवास कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास कर लिया था। वो कैलाश पर्वत को ही उठाना चाहता था। जब रावण अपनी नई जीती हुई लंका से वापस आ रहा था तो उसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और मां पार्वती जी को देखा। जब नंदी ने, जो हमारे नंदी देव हैं, उन्होंने उसे आगे जाने से रोका तो उसने क्रोध में आकर के नंदी जी का मजाक उड़ाया, जिस पर नंदी जी ने एक बार तो उसे जो है वानर द्वारा लंका के नष्ट होने का शाप दे दिया। इसके बाद रावण ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया। भगवान शिव जी क्रोधित हो गए, अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। वो दर्द से कराहने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा और तब भगवान शिव जी की स्तुति में उसने शिव तांडव स्तोत्र जो है उसकी रचना की। इससे प्रसन्न होकर के शिव जी ने जो है उसे वहां से मुक्त कर दिया और उसे रावण का नाम दिया। रावण जिसका मतलब होता है भयंकर चीख वाला। रावण केवल खलनायक नहीं है बल्कि जीवन का जीने का पाठ भी सिखाता है। उसके जीवन में से कुछ अच्छाइयाँ ली जाए, कुछ बातें समझी जाए कि क्या हमें नहीं करना है, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बस यही प्रयास किया है। भगवान श्री राम की असीम कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय जय श्री सीताराम।